सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और द्वितीय मंत्र का स्वाध्याय हमने कर लिया था। दोनों ही मंत्र विशेष हैं। प्रार्थना पूर्वक, जप पूर्वक, तप पूर्वक हम उस ईश्वर का गुणगान करें, उसका ध्यान करें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। विशेष भक्ति उस परमात्मा की करें जो सबका पति है, सबका पिता है, सबका स्वामी है। उसी की भक्ति करने के योग्य है। हमको चाहिए कि उसकी भक्ति के अलावा और किसी की भक्ति ना करें, किसी की उपासना ना करें। जब जब हम इस जगत की उपासना करने लगते हैं, जब जब भोग की उपासना करने लगते हैं, तब तब हमारे अंदर मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि योगमय जीवन जीना चाहते हैं, यदि अपने को उस परमात्मा से जोड़ने के लिए पुरुषार्थ पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, अपने जीवन की सर्वथा उन्नति चाहते हैं, अवनति नहीं चाहते हैं, तो उस परमात्मा की हम विशेष भक्ति करें। उसको हम क्या दे सकते हैं? उसको यही दे सकते हैं कि हमारे अंदर का जो पवित्र भाव है, हमारे अंदर के जो सद्गुण है, हमारे अंदर के जो शुभ कर्म है, हमारे अंदर का जो विवेक वैराग युक्त जीवन है, वही हम उसको अर्पित कर सकते हैं। उसकी भक्ति में यही हमारा समर्पण सर्वोपरि है और हम उसको देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है और उसका ही हम उसको दें, ये बात बिल्कुल दान देने के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं कि हम उस परमात्मा को कुछ दें। तो आज हम तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। आप में से पिछली कक्षा का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, ये ऐसा क्यों लगता है कि जिसने हमको बनाया है वो भी हम जैसा ही है? तो लगना ही चाहिए। हम जैसा का तात्पर्य क्या है? आपके अंदर शील, आपके अंदर समर्पण, आपके अंदर भक्ति, आपके अंदर विवेक, तो आंशिक रूप में तो हम उस परमात्मा के एक प्रकार से जीते जागते जो है मॉडल हैं या उसके प्रतिनिधि हैं। तो वो पिता, जैसे हमारा इस संसार में अनेक लोगों से संबंध होता है, किसी से पिता का संबंध है, किसी से माता का संबंध है, किसी से भ्राता का संबंध है, किसी से सखा का संबंध है। तो परमात्मा सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, क्योंकि वह माता भी है, वो पिता भी है, वो मित्र भी है, वो सखा भी है, वो विद्या भी है। आप बोलते हैं ना, तो ये तो स्वाभाविक है, होना चाहिए। जितनी उसकी हम निकटता को प्राप्त करेंगे, उतना उससे लगाव आता है। जब जब व्यक्ति इस लोक के लोगों से दुखी होता है, परमात्मा से जब विशेष प्रार्थना उपासना करता है उसकी, तो उसको शक्ति मिलती है। उसको लगता है कि मेरा कोई अपना है। ये अनुभव होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये दूसरी दिशा में इसको नहीं ले जाना कि वो हमारे जैसा है, हम जैसे रोते हैं, हम जैसे दुखी होते हैं, हम जैसे विषयों में फंस जाते हैं, हम जैसे
अपने जीवन को अविवेक, अविद्या, अधर्म, अन्याय पूर्वक जीते वैसा वो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सद्गुण है, जो सुसंस्कार है, वैसे उस परमात्मा से हम अपने आप को समझें कि उसी से आया है। इतना तो होना चाहिए, इससे आपको प्रसन्नता मिलेगी, आत्मानंद मिलेगा, सुख मिलेगा, आप निराश हताश नहीं होंगे। तो हम नए मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। यह मंत्र भी ऋग्वेद और यजुर्वेद में आया है। विशेष यह मंत्र है ओम य आत्मदा बलदा। ओम सभी मंत्रों में हम लगाते हैं। आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। यस्य विश्व उपासते प्रशिशम प्रशिशम यस्य देवाः। यस्य देवाः यस्य छायामृतम्। यस्य छायामृतम् यस्य मृत्युः। ओम य आत्मदा यस्य छायामृतम् यस्य मृत्युः। कस्मै देवाय हविषा विधेम। उच्चारण करेंगे
ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वह परमात्मा जो आत्मदा, आत्मदा अर्थात आत्मा को देने वाला है, आत्म बल का जो प्रदाता है, उस परमात्मा को जो कहा कि आत्मदा, आत्मा का देने वाला अर्थात जो बलदा है, बल का भी देने वाला है। यस्य जिसकी विश्वे सब उपासते, सब लोग जिसकी उपासना करते हैं। यस्य जिसके जो है प्रशिशम शासन व उत्तम शिक्षा को देवाह विद्वान लोग मानते हैं। यस्य जिसकी छाया आश्रय है, अमृत अमृतम मोक्ष रूपी सुख है, आनंद है। और यस्य मृत्यु जिसकी अछाया अर्थात जो उसका जो आश्रय नहीं लेता है, वह आश्रय न लेना मौत है अर्थात महादुख है। उस कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परमात्मा को हम परमपिता परमेश्वर के लिए आत्मा व अंतःकरण की हवि से विधेमा विशेष भक्ति किया करें या विशेष भक्ति हम करें। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वह परमपिता परमेश्वर जो आत्मदा है, आत्मा देने वाला है, संसार में जो भी चेतन के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं हम सहित, हमारे जीवन का देने वाला कौन है? वह परमपिता परमेश्वर है। यदि परमपिता परमेश्वर अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से इस प्रकृति, इस साधन में, इस शरीर में आत्मा का आधार ना करे तो क्या हमारा शरीर चल सकता है? क्या ये उपयोगी हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए कितना भी शरीर सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि आत्मा नहीं है तो वो शरीर मिट्टी के समान होता है। इसलिए परमात्मा की जो विशेष भक्ति हम करते हैं, जो हमको अच्छे जीवन देता है, अच्छे अच्छे शरीरों में आत्मा का आधान करता है। कोई भी जीव हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, अन्य जितने भी शरीरधारी जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, उनमें आत्मा का आधान करने वाला कौन है? आत्मा को देने वाला कौन है? वह परमपिता परमेश्वर है। इसलिए उसको कहा आत्मदा। प्रथम मंत्र में हमने उस अपने जीवन की जो समस्त बुराइयां उनको दूर करने की बात कही थी ना, कि हमारी समस्त बुराइयां दूर हो और यद भद्रम तन्न आसु, हमको जो अच्छाइयां हैं वो प्राप्त कराइए। तथा दूसरे मंत्र में भी ये परमात्मा के आशय से आश्वस्त होकर के परमपिता परमात्मा ही देवों का देव, महान देव है, जो एकमात्र हमारा उपास्य देव है, और वही हमारी मांगों को, अभिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। वही हमको मोक्ष आनंद देने वाला है। उसके अलावा संसार में कोई भी मोक्ष को देने वाला नहीं है, मुक्ति को देने वाला नहीं है।
अब जो ये तृतीय मंत्र में जहां पहले ही ये कहा कि वो आत्मदा है, वो आत्मा का देने वाला, क्योंकि यदि आत्मा है तो सब कुछ हम भोग सकते हैं संसार में, और आत्मा नहीं है तो कितना भी संसाधन, कितना भी प्रकृति हमको लुभावनी मिल जाए, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए हम उस प्रभु से उस विशिष्ट अनुग्रह के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो प्रभु हम पर आत्मदा और बलदा के रूप में हमको बरत रहा है, अर्थात हमारे अंदर जो आत्मा का और बल का आधान करने वाला है, जो अधिष्ठाता है, जो हमारा प्राण प्रदाता है, जो सुख दाता है, उस परमात्मा की हम विशेष भक्ति करें। यहाँ पर आत्मदा का अर्थ है आत्मा को देने वाला। प्रश्न उठता है कि प्रभु आत्मा कैसे देता है? आत्मा तो स्वतः स्वतंत्र है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, नित्य है, तो कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं आत्मा की उठा करके उसने दे दिया। दी वही चीज जाती है जो वस्तु के रूप में हो, परंतु प्रभु इसे कैसे और किसे देता है, इसको विचार करने का हमको समय निकालना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। प्रभु इसे मानव योनि को देता है, इसमें प्रतिष्ठित करता है। तब पुनः प्रश्न उठता है कि मानवों के अंदर अनंतर भी तो प्रभु आत्मा को अन्य अन्य अलग अलग योनियों में भी प्रतिष्ठित करता है। यथा जैसे नभचर हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, हर प्रकार से इसमें इस वेद मंत्र में कहा आत्मदा, वो आत्म का देने वाला है। केवल मानव के लिए ही क्यों इंगित किया गया है? पशु पक्षियों में भी बिना आत्मा के तो वो चल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ मनुष्यों के लिए विशेष बात कही क्योंकि वो आत्मदा है, आत्मा देने वाला। क्योंकि दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो ऐसी कामना कौन करेगा? मनुष्य कर सकता है और वो करता है। इसलिए इसमें आत्मदा केवल मनुष्यों के लिए ही क्यों इंगित किया? इसलिए कि मानवों में ही प्रभु को उसके जो है अपने अंतःकरण में वह धारण कर सकता है। मानवों का यह परम कर्तव्य है, मनुष्यों का यह परम कर्तव्य है कि अपनी जो भी सामर्थ्य है, अपनी जो भी शक्ति है, जो भी भक्ति है, उस परमात्मा के प्रति समर्पित करे। मानवों ने में ही प्रभु ने आत्मा को अंतःकरण का सर्वश्रेष्ठ साधन उपलब्ध कराया है। जो मनुष्य योनियों में उस कोटि का नहीं है, मानव योनि में आत्मा इस अंतःकरण के माध्यम से अपना आत्मबोध कर पाती है, अपने स्वरूप को पहचान पाती है। और कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें उसको आत्मबोध हो सके। आत्मबोध कराने का केवल एक मानव जीवन ही ऐसा है जहां व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है, जहां ये कहा कि ये भोग और अपवर्ग के लिए जीवन मिला है, जहां ये कहा कि यह उत्कर्ष के लिए मिला है, जहां ये कहा कि अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए मिला है, जहां ये कहा गया कि ये जो है प्रेय और श्रेय के लिए मिला है। केवल मानव ऐसा प्राणी है, मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको विशेष परमात्मा की शक्ति और उसकी द्वारा दी गई सामर्थ्य का वो अधिकारी है। इसलिए कहा कि आत्मदा, आत्मोन्नति का जो साधन है, आत्मचिंतन करने का जो सामर्थ्य वो केवल मनुष्य में है। अन्य जीवों में, अन्य प्राणियों में आत्मा तो है, लेकिन वो आत्मचिंतन नहीं कर सकते हैं, वो कभी आत्म उन्नति का उपाय नहीं सोच सकते हैं, वो आत्म मुक्ति का, मोक्ष की स्थिति का कभी भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। केवल मनुष्य का जीवन ऐसा है जिस जीवन को पा करके वो व्यक्ति ये वास्तव में उसको अनुभव होता है कि वास्तव में परमात्मा ने हमको आत्मा दी है, ये आत्मा इस शरीर में है और किस लिए है, क्यों है, क्यों दिया है, ये वह पहचान पाता है। और योगस् चित्तवृत्ति निरोधा पढ़ते हैं आप, योगस् चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूप अवस्थानम।
ये कोई हाथी या चींटी करती है क्या? कोई गाय बैल गधा करता है क्या? या उसको कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने स्वरूप में विद्यमान हूं? कोई शेर बकरी करता है क्या? ये केवल मनुष्य करता है। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप का अनुभव केवल मनुष्य जीवन में हो सकता है। इसलिए कहा आत्मदा, वो परम पिता परमेश्वर क्या है? आत्मा का देने वाला है। तब परमात्मा के बीच अज्ञान अंधकार की दीवार टूट जाती है और वह प्रभु से जो है योग के माध्यम से उसका साक्षात्कार करता है। आत्मा का जब जिक्र होता है तो भौतिकवादी, व्यवहारवादी व नास्तिकवादी, जिनके वाम मार्गी और अनेक लोग ऐसे हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं, ये आत्म साक्षात्कार करना, मोक्ष में जाना, मुक्ति में जाना, ये बिना मतलब की बातें हैं। ये जीवन मिला है भोग के लिए, ये जीवन मिला है केवल अभ्युदय के लिए, ये जीवन मिला है केवल प्रेय के लिए। ये केवल कौन कहते हैं? जो भोगवादी हैं। उनको आत्म साक्षात्कार से कोई लेना देना नहीं है, उनको आत्म उन्नति से कुछ लेना देना नहीं है। अतः जो विवेकवान है, जो बुद्धिमान है, जो प्रज्ञावान है, वही उस परमात्मा की विशेष भक्ति करता है, वही उसका अनुभव करता है, जिससे उसका जीवन श्रेष्ठतम बनता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या ईश्वर ने किया है, तो बस जी रहे, कभी अनुभव ही में नहीं आता कि आत्मा नाम का भी कोई जीव या पदार्थ या कोई अस्तित्व है। ये तो थोड़े से आध्यात्मिक लोग जानते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। क्यों? क्योंकि बिना चिंतन के, बिना विवेक के मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसे गिने चुने लोग हैं, लाखों करोड़ों में कोई बिरले ही इस तथ्य को, इस सत्य को जानना चाहते हैं और जान करके उससे आनंद को पाते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा अरे वाह, दृष्टव्या, श्रोतव्या, मंतव्या। उपनिषदों का यह उद्घोष है कि आत्मा को हम समझें, आत्म साक्षात्कार करें, इसलिए जीवन मिला है। उस परमात्मा का जब तक हम गुणगान नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तब तक इसको हम पा नहीं सकते। जैसे माता पिता से हम जब तक कुछ मांगेंगे नहीं, माता पिता देते नहीं। जब हम सक्षम हैं तो वो मांगेंगे तो जरूर वो देगा परमात्मा। अतः ये जो आत्मदा बात कही है, वो आत्मदा है, वो परमात्मा क्या है? आत्मा का देने वाला है। उसके बिना हमारा अस्तित्व चलने वाला नहीं है। अतः किसी कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि वह परमात्मा जब सब कुछ दे दिया है तो हम उसकी विशेष भक्ति कैसे करें? विशेष भक्ति करने के लिए हमको धैर्य की आवश्यकता होती है। लोग जब भौतिक सुख को नहीं पाते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और जब नहीं पाते हैं तो उनको क्रोध आता है, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, दंगा करने में उतारू हो जाते हैं। अरे इतना सुंदर शरीर दे दिया, इस आत्मा को किसी अन्य योनि में ना भेज करके मनुष्य योनि में भेजा, तो भी हम संतोष युक्त जीवन नहीं जीते हैं। आत्मा को देने वाला है, आत्मोन्नति हम इस जीवन में कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे अंदर धैर्य होगा, हमको उस परमात्मा के प्रति विश्वास होगा, उसके प्रति पूरा समर्पण होगा। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करे संतोष हम, दूसरों के गुण निहारे और अपने दोष हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करे संतोष हम, दूसरों के गुण निहारे और अपने दोष हम। सत
सत्य शुद्धाचार सद व्यवहार के होवे धनी, शुभ गुणों से कर सके भरपूर अपने आप को, हो सदा निस्वार्थ मन अभिमान को सो दूर हो, मन वचन और कर्म से होवे सभी निर्दोष हो। हे प्रभु वर दीजिए हम संतोष को धारण करें, दूसरों के गुण निहारे और अपने दोष हम, देश जाति धर्म रक्षा के लिए प्रहरी बने, और सजग हो कर रहे हो हम कभी मदहोश हम, काप जाए वेद निंदक नास्तिकों की टोलियां, ऊंच स्वर से बोले वैदिक धर्म का जय घोष हम। हे प्रभु वर दीजिए धारण करे संतोष हम, दूसरों के गुण निहारे और अपने दोष हम, दुर्गुणों को छोड़ दे में पथिक मन को जीत ले, इंद्रियों के दमन में पूरा दिखावे जोश हम। हे प्रभु वर दीजिए धारण करें संतोष हम, दूसरों के गुण निहारे और अपने दोष हम, और अपने दोष हम उस परमात्मा के प्रति इतना समर्पित हो जाएं कि उससे दूजा कोई हो ही नहीं, क्योंकि संसार में सच्चा सखा, सच्चा मित्र, सच्चा माता पिता वही है। यद्यपि जो जिससे हमारा शरीर मिला उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम जब बड़े हो गए तो वह परम पिता परमेश्वर का ही विधान है। माँ की कोख में संतानें पलती पोसती हैं, बढ़ती हैं, लेकिन यदि आत्मा का आधार उसमें ना हो, परमात्मा यदि आत्मदा ना हो, तो कोई भी संसार का माता पिता, भौतिक माता पिता उस शिशु को जन्म देकर क्या उसमें प्राण डाल सकते हैं? यदि उसमें आत्मा का आधार ना हो तो क्या वो शिशु अंदर, गर्भ के अंदर बढ़ सकता है? कदाचित ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम उस जगत पिता, उस जगत माता के प्रति सदा सर्वदा समर्पित रहें। वो आत्मदा है, वो आत्मा देने वाला है, वो हमारे गुणकर्म स्वभाव के आश्रय से हमको उन्नत करने वाला है। तो इस मंत्र की अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।